सो वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अभी आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर 5 है आई गेस। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी होगी क्लास 8 में, बहुत सारी चीजें आपने साइंस में भी पढ़ी होगी मिनरल्स से रिलेटेड। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं मिनरल्स से रिलेटेड। देखो मिनरल्स की बात करें बच्चे, मैं अपना वीडियो ऑन करने का कोशिश करता हूँ वन लास्ट टाइम इफ इट वर्क्स। चलिए कोई बात नहीं। वट एवर सेइंग, मिनरल्स की बात करें बच्चे, तो मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, क्लैरिफिकेशन पहले से होगी। मिनरल्स या अभी जैसे आप टॉपिक का नाम देखिए, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं। मिनरल जो है कैसे हम सब तक हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ अवर लाइफ, प्लीज डिस्कस। कि ये जो मिनरल्स है हमारे जिंदगी का, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट अटूट हिस्सा है, प्लीज इस पे रोशनी डालिए। नॉर्मली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 भी लिख सकते हैं, आप खुद से आंसर बना सकते हैं। देखिए मिनरल्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स एक छोटी पिन से लेके, पहला पॉइंट देख लीजिए जो मैंने स्क्रीन शेयर किया, छोटी पिन से लेके बड़े बड़े शिप हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, ब्रिज हो, हर जगह यूज हो रहा है मिनरल इन द फॉर्म ऑफ मेटल, स्पेशली इन सारी चीजों में। तो एक चीज हमें पता चल गई, ये सारी चीजें मिनरल से बन रही है और ये हमारे सब तक, हम सब तक नहीं होगी तो हमारा जीवन जीना कितना दुश्वार हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हमें क्लैरिफाई हो ही गया ना। तो आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट या सेकंड चीज आप अपने एंड से भी लिख सकते हैं, बुक के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें भी हमें मिनरल देखने को मिलते हैं। जहां हमें सॉल्ट एक मिनरल देखने को मिलता है, आयरन या कहीं ऐसे और मिनरल जो हैं खाने के लिए भी हमें देखने को मिलते हैं। इट इज वेरी क्लियर हियर कि खाने में भी हमारा जो ये मिनरल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए ये हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर मिनरल नहीं होगा तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रही फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल हो, पेट्रोलियम हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी मिनरल है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, स्पेशली इंडस्ट्रीज और फॉर इंडस्ट्री एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जहां नेचुरल गैस इज ऑल्सो वेरी एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये सारी चीजें हमें मिनरल के बारे में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये मिनरल का एक इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा पार्ट है, आपको बताया जा रहा है कि व्हाई मिनरल्स और व्हाई मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ओके, इज इट क्लियर? अभी जो पढ़ाया जा रहा है वही, उसी पे ध्यान दीजिए, अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है रुद्रदेव। सर विच मिनरल इज वेरी लेस, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो यू डोंट हैव टू विच मिनरल इज वेरी लेस इन क्वांटिटी इन आवर इंडिया और विच इज लाइक मोर इन द इंडिया। सो यू डोंट हैव टू थिंक ओवर दिस। अभी जो पढ़ाया जा रहा है ना, अभी आप वही बेसिक्स पढ़ लीजिए, बेसिक्स के बाद हायर लेवल पे जा सकते हैं। अभी तो हमने कुछ बेसिक ही नहीं पता। अगर मैं बेसिक पूछने पे आया तो आपको बेसिक नहीं पता होगा, देन आप कहाँ ये सारी चीजें डिस्कस करने लगेंगे, माइका कहाँ पाया जाता है, लाइमस्टोन कहाँ पाया जाएगा, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अभी हम सिर्फ वो पढ़े जो बेसिक्स है। ठीक है, पहले आपने जो मैंने चीज बताई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए, वो आपको क्लियरली आना चाहिए। वाई मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वाई विदाउट मिनरल इज वेरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। नाउ नेक्स्ट चीज जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स। देखो बच्चे मेरी बात ध्यान दे दीजिएगा, वीडियो मेरी चल रही होती तो बहुत अच्छे से हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाते, लेकिन वीडियो नहीं चल रही है तो लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। अभी चल रही है, सो इट इज वेरी नाइस। अगर अभी चल रही है तो हाँ, नहीं अभी रुक रही है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखिए व्हाट आर मिनरल्स, आपको पता होना चाहिए मिनरल्स क्या है। देखिए मैंने जो यहाँ पे, ओहो, हाँ, तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, naturally occurring substance having a definite chemical composition and physical characteristics। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग, नेचुरली मतलब होता है जो नेचुरली ऑकर हो रहा है, जिसमें आप या मैं नहीं बैठ रहे हैं उसको मिनरल को बनाने के लिए, जिसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन है। जो आपको इस चैप्टर में तो इस ज्योग्राफी में नहीं तो नहीं पूछा जाएगा इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है या केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो नहीं पूछा जाएगा।
लेकिन फिजिकल कैरेक्टर्स या क्लासिफिकेशंस के बारे में कुछ कुछ पूछा जा सकता है, जिसकी अभी पॉइंट है कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन हो, जिसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। होमोजेनस यानी कि सेकंड जो पॉइंट है, होमोजेनस होता है जिसका सेम समानता हो, सेम हो, दिखने सेम नेचर के हो। होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइनेबल है, विच कैन बी डिस्कस्ड, विच कैन बी एलोबरेटेड। जैसे अभी आपको पता चलेगा तो वो क्लैरिफाई हो जाता है कि ये वो होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो हो या विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको मिनरल कहते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में ऑकर होते हैं, ओर्स में, डिपॉजिट रॉक्स में, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। रॉक्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। रॉक्स जिसको हम चट्टान कहते हैं हिंदी में, रॉक्स जो होते हैं मिनरल्स के ही बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। इसमें आयरन, बॉक्साइट, कैल्शियम, कॉपर, ये सारी चीजें आती है, ठीक है बच्चे। ये होता है व्हाट आर मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, भूले ना, वो ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ओके। देख लीजिए, मिनरल्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो आपको पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चे। पहले तो हमने देखना है मेटेलिक, जिसमें बच्चे गलती करते हैं जो आपने नहीं करनी है। मेटेलिक यानी कि जो मेटल कहलाया जाता है, इसमें हमें दो देखने को मिलते हैं, एक में जिसमें आयरन होता है और एक में आयरन जिसमें नहीं होता है। यानी कि फेरस वो होते हैं विच कंटेन आयरन, ठीक है। आयरन और एग्जांपल देख सकते हैं, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, और सब आयरन की बात करें तो आयरन और ये भी लिख सकते हैं आप। ये सब फेरस मेटेलिक मिनरल कंसीडर किए जाते हैं। और नॉन फेरस, ये ब्लैक में आना चाहिए, नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होगा, नो आयरन कंटेंट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट, नो आयरन कंटेंट। एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है, कॉपर, लीड, टिन, ये बॉक्साइट, ये सब एग्जांपल नॉन फेरस के। टिन भी एग्जांपल है उसकी, और भी एग्जांपल्स हो सकती है, बस दो तीन याद रखे काफी, उतनी। नेक्स्ट, ये मिनरल हो गया मेटेलिक, फेरस और नॉन फेरस। नेक्स्ट है, ये नंबर 1 है, और ये नंबर 1 का ए पार्ट और नंबर 1 का बी पार्ट। और जो ये है सेकंड, इसको कहते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक की जब बात करते हैं तो एग्जांपल सीधे याद रखनी है, माइका, सॉल्ट, ग्रेफाइट, इसमें और एग्जांपल भी आ सकती है, पोटैश, सल्फर, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल कंसिडर जो होते हैं। ये क्लासिफिकेशन होती है इसकी, ठीक है। जो थर्ड होती है एनर्जी, जिसको कहते हैं एनर्जी मिनरल कहते हैं। एक और होती है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मेटेलिक में एक और होती है, उसको सी पार्ट में कंसिडर कर दीजिएगा, इस पे दिया नहीं है, आपकी बुक पे दिया होगा। उसको बोलते हैं प्रीशियस। क्या बोलते हैं? प्रीशियस। इस पे साफ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आप याद रखने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, PRE। प्रीशियस के नाम से आप समझ ही सकते हैं, प्रीशियस मतलब होता है वेरी प्रीशियस, वेरी खास। तो प्रीशियस में वो होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये सब कहाँ डिपॉजिट होते हैं, ये अभी हम बाद में डिपॉजिट पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, इसमें मेटेलिक में फेरियस, नॉन फेरियस, प्रीशियस, फिर नॉन मेटेलिक पढ़ा, और फिर एनर्जी मिनरल्स पढ़ा। एनर्जी में हमने पहले भी पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम जो है ये इसके है, नेचुरल गैस, ये सब एनर्जी मिनरल जिसके दाम बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया। समझ में आ गया तो मुझे चैटिंग सेशन में बता दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप सबके दिमाग में पल्ले पड़ा है या सब ये नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, तो मतलब क्या रहेगा मेरे बताने का। इतना जितना पढ़ा उतना समझ में आया नहीं? बताइए, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई किया अभी तक, सामिया, राधिका। कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसको मैं बाद में कवर कर लेंगे हम, ठीक है। NP सर, नो प्रॉब्लम सर, ओके। बाकी सब सोए हैं क्या? आदित्य, अभिमन्यु, प्रणव, क्वेश्चंस भी हैं तो चैटिंग सेशन में मुझे बता दीजिएगा। सो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो पढ़ने को मिलता है, मोड ऑफ ऑकरेंस, ये मिनरल्स में कैसे ऑकर होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं, ये चीज हमें देखने को मिलती है। बोलते हैं मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स एंड देयरफॉर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट।
कोई मान लीजिए कोई रॉ सब्सटेंस है, ये और मान लीजिए दिया गया यहाँ पे कोई रॉ सब्सटेंस है, तो उसमें जो मिनरल निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, इसको जैसे यहाँ पे मिनरल हो सकते हैं इसमें अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ डायग्राम, कुछ भी बन रही है, तो ये जो है इसमें मिनरल हो सकते हैं। तो ये इसमें से निकालना है, ये पूरा भरा पड़ा जो ओर है, इसको ओर कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने से पहले इसको ओर कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, परखी जाती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं वो बाद की बात है। यहाँ पे बताया जा रहा है और रेफर टू एन एक्लमेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट्स, बोलते हैं अदर एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे कुछ अलग अलग मिनरल्स पाए जा सकते हैं एक और में, तो वो भी और कहलाया जाता है। ये रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, मोड ऑफ ऑकरेंस की बात करते हैं, इसमें और भी चीजें। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कहते हैं ऑक्यूरेंस। मोड ऑफ, ये तो मोड ऑफ ये ऑक्यूरेंस था। अब जो मेन बात होती है कैसे किन पत्थरों में कैसे पाया जाता है, वो चीज अभी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। इसमें ना आपको रॉक्स के रिलेटेड पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। उसमें आपने 3 रॉक्स जो आपने याद रखनी है, जो कभी भूलनी नहीं है आपने। सबसे पहले तो जो 3 रॉक्स याद रखनी है, जो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो अभी आपको इग्नियस एंड, am I clear, am I audible, very clear? Give me a second. I think it's better now. Okay. Is it clear now? आ रहा हो? तो व्हाट आई वाज सेइंग, सबसे पहले आपको इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक याद रखना है, मेटामॉर्फिक रॉक याद रखना है। और अब जो इससे रिलेटेड चीज हमें देखने को मिल रही है, 2 रॉक्स के बारे में अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये चीज हमने पढ़ी यहाँ पे, ठीक है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, minerals are found in cracks of igneous and metamorphic rock। और igneous और metamorphic rock अभी हमें और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, आइदर इन लिक्विड फॉर्म और गैस स्टेट और मोल्टन यानी पिघले फॉर्म में भी पाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना, मिनरल्स आर फाउंड इन क्रैक्स, अब यहाँ पे क्रैक्स ऑकरेंस की बात करें, स्मॉल ऑकरेंस एंड लार्ज ऑकरेंस, ठीक है। स्मॉल ऑकरेंस एंड लार्ज ऑकरेंस, ये कैसे बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं ब्लैक से बनाऊंगा तो आई थिंक इट विल सूट मच बेटर, ये कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। और देख लीजिए, तो ये एक रॉक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा पत्थर बन गया, और ये दूसरा बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो बताया ना स्मॉल ऑकरेंस, ये जो ऑकरेंस यानी कि क्या होता है कि दरारें पड़ जाती है बच्चे जमीन के स्तर में, जो आपने पढ़ा होगा कि नीचे से नीचे वाली जमीन पे हमारा यहाँ पे जो हीट निकलती है मैग्मा के कारण, वो जमीन में दरारें लाती है, और कुछ मिनरल जो होते हैं इन दरारों में फंस जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये स्मॉल ऑकरेंस कहलाते हैं, और इन्हीं को वेन्स कहते हैं, VEINS, ठीक है, वेन्स। नेक्स्ट जो हमें पढ़ा, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही पाए जाते हैं, स्मॉल ऑकरेंस वेन्स। और लार्ज ऑकरेंस होते हैं जो लोड्स कहलाए जाते हैं, और बस ये थोड़े लार्ज होते हैं, थोड़े बस जो दरारें होती है थोड़ी लार्ज होती है। मान लीजिए देखो, ये पत्थरों में ऐसी दरारें भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो ये इस पे ज्यादा फंसता है। इसमें भी मिनरल होते हैं, इसमें भी मिनरल होते हैं। अब जो वेन जहां कम दरारें होंगी, जहां कम गैप्स होगी, वहां कम मिनरल फंसते हैं या मिनरल होते हैं, ऑकर होते हैं, और यहाँ ज्यादा होते हैं, बस डिफरेंस इतना है, तो ज्यादा नहीं है। ये चीजें हमने यहाँ पे क्लैरिफाई की, ठीक है। लार्ज ऑकरेंस लोड्स कहलाए जाते हैं, और स्मॉल ऑकरेंस वेन्स कहलाई जाती हैं। मिनरल्स आर फाउंड, दीज आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके बच्चे, एग्जांपल टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है
जो जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, हमने रॉक पढ़ा, एक पढ़ा इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक, दो हो गए, और तीसरा आता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बता रहे हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक इन द फॉर्म्स ऑफ बेड्स एंड लेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ बेड्स एंड लेयर्स। एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ बेड्स लेयर्स, ठीक है। ये मान लीजिए पत्थर है, ये जब लेयर्स की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए हम भी एक लेयर बना लेते हैं, मिनरल बना रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सब तक पहुंचने की, आप सबको समझ आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए ये मिनरल फंसे हुए हैं, मिनरल है यहाँ पे, पाए जाते हैं स्तर पे लेयर्स के फॉर्म में। आपको ये पत्थर भी जो होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं दिखने में, लेयर्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये मिनरल है, नॉर्मली इसको निकालने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपने देखे होंगे सुरंगे, तो सुरंग के द्वारा इसको निकाला जाता है। मान लीजिए जमीन है, जमीन को खोदा जाएगा और ये गैप निकाल दी, ठीक, ये गैप निकाल दी, तो यहाँ से एक पाथ बना देंगे, एक रास्ता बना देंगे, ये रास्ता बनाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से यही मिनरल वापस निकाला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है। जहाँ जमीन को भी पूरे तरीके से खराब नहीं कर रहे और मिनरल भी निकाल दिया। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई है। ड्यू टू डिपोजिशन मिनरल कंसंट्रेशन इंक्रीज, डिपोजिशन मिनरल कंसंट्रेशन इंक्रीज, एग्जांपल कोल, जिप्सम, पोटेश, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये सारी चीजें एग्जांपल्स है। ओके, ये समझ ही गए होंगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। व्हेन रॉक्स डिकम्पोज ऑल सॉल्युबल कंपोनेंट और वॉश्ड आउट, बोलते हैं जब एक पत्थर में से, ये पत्थर मान लीजिए, इसमें से सारा जो सॉल्युबल होता है, जो सॉल्युबल मतलब जो सॉल्व हो जाए, जो जल्दी घुल जाए किसी भी पानी में, मान लीजिए मिल गया, और पीछे जो बचा वो मिनरल कहलाया जाता है। फ्रॉम द लेफ्ट आउट, जो पीछे बचा, वही बता ना, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उससे मिनरल निकाला जा सकता है। यहाँ की ये जो, अगर इसमें से जो मिनरल बचा वो निकाला जा सकता है, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये ओर्स की फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये थर्ड है। पहला मैं वापस रिपीट करता हूँ, इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। फोर्थ पढ़ते हैं बच्चे, फोर्थ है एलुवियल डिपॉजिट। Minerals are found in sands of valley floors or and the base of hills. कैसे होते हैं ये मैं बताता हूँ, ये मिटाना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग ले जाता है, ठीक है। तो देखिए ये एलुवियल्स के जो एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में बता रहे हैं वो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट चलिए मान लीजिए बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक ठाक बन गए पहाड़। पानी की वजह से, पानी कुछ इस कलर का पानी आया, उससे अपने साथ क्या लाया, मिनरल्स लाए, ठीक है, क्या लाए, मिनरल्स आए, ठीक है। ये मिनरल्स आए, ये अब यहाँ समझ लीजिए यहाँ डिपॉजिट हो गए, जो गैप्स हैं एलुवियल डिपॉजिट इन्हीं को कहते हैं, ये गैप्स है, इधर जमा हो गए मिनरल्स, अलग 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 अलग, ठीक है, यहाँ जमा हो गए, और ये कहलाए जाते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये कौन से होते हैं, प्रीशियस, जो हमने पढ़ा था ना बच्चे मेटेलिक में, जो हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था फेरियस, नॉन फेरियस एंड प्रीशियस, ये प्रीशियस है। प्रीशियस मतलब गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, और ये महंगे भी होते हैं। और इसमें एक और चीज याद रख दीजिएगा, इसमें बोलते विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, ये पानी से खत्म नहीं होती, क्योंकि पानी के द्वारा ही आ रही है, पानी जब इसको वहां नहीं कुछ नुकसान कर पाई तो यहाँ क्या करेगी, तो ये एक जगह स्तर पे जमा हो गई तो पानी बेशक आ जाए, ये दबी रहती है, बनी रहती है, और लेकिन ये कम क्वांटिटी में पाई जाती है, और कम क्वांटिटी में जो चीज पाई जाती है वो प्रीशियस हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्रीशियस हो जाती है। अब जो चीज ज्यादा दी होती है कुदरत ने, उसकी हम इज्जत करते नहीं, पानी ले लीजिए,
पानी को तो हम ध्यान रखते नहीं, भगवान ने दिया है, कुदरत ने दिया है, आप कुदरत नेचर बोल लीजिए, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट करते नहीं है आजकल के लोग। पेड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते, पहाड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते, कचरा फेंक देते हैं। तो लेकिन ये कम है, हमें लगता है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू तो हमने बढ़ाया ना, क्योंकि किसी चीज की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं तब जाके उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। अगर हम इसको एक आम, आपको याद है पीछे जो आपने पढ़ा होगा, राजा महाराजा क्या करते थे, इसमें डील करते थे, गोल्ड में सिल्वर में डील करते थे। डील करते मतलब करेंसी हो जाती थी, जो करेंसी होती थी वो गोल्ड में होती थी। क्यों होती थी? बिकॉज ये उस टाइम पे सबके घर पे आम था, और जो चीज आम होती है ना, उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसके प्रति जो उसके जो रिलेटेड है उसके लिए हमें ग्रीड नहीं रहता है। तो वो ग्रीडनेस जो है इस चीज से रिलेटेड है। बट एनीवेज ये टॉपिक से हटके मैं बता रहा हूँ। तो एनीवेज ये चार चीजें आपकी क्लैरिफाई हो गई। यहाँ पे बताया जाए, मिनरल्स आर फाउंड इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ द हिल्स, ऑल्सो कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। इसको प्लेसर डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल पढ़ लिया आपने, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। फिफ्थ है, इसको कहते हैं ओशन वाटर। ये तो आपको इजीली याद हो जाएगी। वास्ट क्वांटिटी, आपको पता होता है कि वास्ट जो ओशन वाटर है उसमें बहुत तरीके की क्वांटिटी में मिनरल्स नीचे वाले स्तर पे पाई जाती हैं। अगर कोई ओशन है तो उसमें काफी नीचे लेवल पे ये ओशन बताया गया, यहीं से समझ लीजिए यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सब जो है ओशन वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन ये यू कैन से इतने इजी नहीं होते निकालने, और तो इसलिए निकालते नहीं है इसको। ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एनीवेज कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जहां हम ओशन वाटर को भी पूरे तरीके से यूज करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, उसको पूरी तरीके से मिसयूज करने का कोशिश करेंगे, एक टाइम आएगा। एनीवेज नेक्स्ट, ये चीज हमने पढ़ी, मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक मिनरल हमने क्या पढ़ा, मिनरल्स के फॉर्म में मेटेलिक पढ़ा बच्चे, प्रीशियस पढ़ा, नॉन फेरियस पढ़ा, और प्रीशियस पढ़ा, फेरियस और नॉन फेरियस एंड प्रीशियस। फिर उसके बाद नॉन मेटेलिक पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एनर्जी। एंड देन ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स पढ़ा, जिसमें हमने सेडिमेंट, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा, उसमें वेन्स और लोड्स के बारे में पढ़ा। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा, जहां हमने लेयर्स और बेड्स के बारे में बात की। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स पढ़ा, और क्या पढ़ा, एलुवियल डिपॉजिट पढ़ा। एंड फिफ्थ जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ओशन वाटर। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कई प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉर्मली ये पाए जाते हैं पेनिनसुलर एरियाज में ज्यादा, इस इधर यह ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे वही लिखा है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड अनलिमिटेडली पाए तो जाते हैं, कई कई जगह पे है ही नहीं, यूपी में है ही नहीं, कुदरत ने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में थोड़े थोड़े हैं, अच्छे लेवल पे नहीं है, पंजाब में भी कम है। तो ये सब रीजंस क्यों है? वो मोस्ट ऑफ द रीजन क्योंकि पेनिनसुलर एरियाज में ज्यादा रहते हैं, पेनिनसुलर रॉक्स में ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की बात करें, गुजरात और असम लीडिंग है हिंदुस्तान में। बट एनीवेज जो आज का लास्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ती है मिनरल्स को निकालने से पहले, एक्सट्रैक्ट करने से पहले? फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर। कंसंट्रेशन होता है बच्चे, मान लीजिए ये अगर एक मिनरल हमें निकालना है तो इस पे पहले देखा जाता है कितना मिनरल है और कितना नहीं है। अगर 80% मिनरल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, उस पर काम करना जायज भी है। लेकिन पता चला 80 नहीं है भाई, उधर तो 20 है, तो 20 के पीछे 80% की मेहनत करना, 100% की मेहनत करना तो जायज नहीं है, क्योंकि जितना इसमें मेहनत लगेगा उससे कम मिनरल निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि छोटे मोटे रॉक्स में आपको मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल जो होते हैं और में या कहीं पे वो कम होते हैं। ठीक है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन में आप ये समझ सकते हैं, क्या हमारे लिए निकालना आसान है, फिजिबल है। जैसे अभी हम ओशन की बात की, ओशन वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो क्या उसको उधर इतनी डीप जाना फिर निकालना वो सही नहीं है। क्लोजनेस टू द मार्केट, जहां से हम निकाल रहे हैं वहां से अगर हम उसको मतलब ला रहे हैं वहां से, तो क्या हमारा इतना खर्चा हो रहा है कि हम उसके साथ उसका बजट बैठ रहा है? मान लीजिए अगर हम कोई मिनरल निकाल रहे हैं और जहां हमें निकालने का खर्चा 5 करोड़ आ रहा है, लेकिन जो मिनरल निकल रहा है सिर्फ 1 करोड़ का निकल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 4 करोड़ का तो लॉस हो गया ना। तो एटलीस्ट अगर 5 करोड़ का निकाल रहे हैं तो 6 करोड़ का मिनरल निकले तो एटलीस्ट 1 करोड़ का फायदा होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये चीज हमें समझनी होती है, ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ये चैप्टर था आपका, ये चैप्टर का शुरुआत था आपका
मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इसके रिलेटेड आगे जो भी होगा वो हम कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सबको।